मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि इस अपना टॉपिक जो चल रहा है वो टॉपिक है अलजेब्रा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन में, और जिसके हम ऑलरेडी 4 लेक्चर अपने डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो एक कंसेप्ट है जो जिस पर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे मैं पहले आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 44 क्वेश्चन अपने कर चुके थे, 45 नंबर क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x का मान है √3 और आपसे पूछा है मान लो 20 या नंबर कोई मान लो यहाँ 30, इस जगह पे है 14 और इस जगह पे लिखो मान लो लिखा हुआ है 24। इसका रिज़ल्ट आप कैसे बताओगे? ये क्वेश्चन का रिज़ल्ट अगर आपको पैटर्न पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम 2 सेकंड लगेंगे। जैसे इस क्वेश्चन है, देखते आप बता सकते हो कि इसका आंसर 0 है, लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि वो पॉइंट आपको क्या होने चाहिए क्लियर। कि अगर किसी क्वेश्चन में, इसको समझते देखो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये रिज़ल्ट। x + 1/x √3 है और क्वेश्चन में पूछा है x³ + 1/x³। ये ऑलरेडी अपनों ने लेक्चर 3 के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि अगर इसके थ्रू ये नंबर आएगा आपका लेक्चर 2, तो ये क्या लिखा जाएगा, राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड। √3 को अगर आप 3 बार करोगे तो 3 √3 - √3 रिजल्ट कितना आया, 0। अब आप देखो इसको लिख किस तरीके से सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि x + 1/x अगर आपका √3 है तो यहाँ से आपको ये कंफर्म हो गया कि आपका जो x³ + 1/x³ का जो रिज़ल्ट है वो कितना हुआ, 0। ये रिज़ल्ट आपको ध्यान रखना है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, 0। अब आप बताओ कि अगर रिज़ल्ट 0 हुआ, अगर इसका अपने एलसीएम लें, इसका मैं एलसीएम लूँगा, आगे से सॉल्व करूँ तो x³ ये पावर कितना हो गया, 6 + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 6 + 1 कितना हुआ, 0। दूसरा रिज़ल्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि पावर 6 + 1 हुआ तो भी रिज़ल्ट क्या होगा, 0। एक ये रिज़ल्ट और एक ये। अब पावर 6 + 1 अगर रिज़ल्ट 0 है, क्या इस एक को अपने ऐसे लिख सकते हैं, या फिलहाल आप ऐसे समझो कि जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें अब ऐसे ये नंबर जो आपको दे रखे हैं तो इनमें ऐसे नंबर आप चूज़ करो कि जिनमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 6 का। जैसे 20 है तो 6 के साथ क्या होगा, जहाँ तो 26 होगा यहाँ 14 होगा, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। 30 का 6 के साथ यहाँ तो 36 होगा, यहाँ 24 ही होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में पहले 2 में कॉमन क्या आ रहा है, x की पावर 14, ये क्या हो गया 6 + 1, और यहाँ जो रिज़ल्ट है ये कितना आ रहा है, 24, ये कितना हुआ, 6 + 1। अगर अपने 6 + 1 की वैल्यू रख दें 0, ये वाला रिज़ल्ट यहाँ लिख दें 0 और ये भी लिख दें 0, तो 0 + 0 आपका जो आंसर कितना आ गया, 0। अब इन्हीं क्वेश्चनों को अगर अपने को डायरेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, एक बार आप इसको नोट कर लो। आप कैसे करोगे, आप इसे देखो, इसका मैं अब आपको समझाता हूँ कि इसको आपको एग्ज़ाम में एक्चुअल में लिखना कैसे है। देखो आप ऐसा करना ही नहीं है, तो मैंने वैसे समझाया है आपको। काम की बातें क्या हैं अपनी, इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट है इसके अंदर। x + 1/x का रिज़ल्ट है √3 और x³ + 1/x³, ये कितना है, 0। क्लियर है? आपको ये इसके बाद के जो रिज़ल्ट है वो आपको ध्यान रखने हैं। क्या इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, 3 अगर अपने एलसीएम लें, x की पावर 6 + 1 रिज़ल्ट है 0। x की पावर 6 + 1 अगर रिज़ल्ट 0 है तो क्या अपने 1 को लिख दिया x की पावर 0। अब आप देखो, अब आपको क्या ध्यान रखना है, x की पावर 0, देखो किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो रिज़ल्ट क्या होता है, 1। अब इन दोनों में देखो आप, इन दोनों में अगर अपने रिज़ल्ट इसको डिफ़ाइन करें तो क्या होगा कि अगर पावर्स में, जो यहाँ से अब रिज़ल्ट आपको ध्यान रखना है कि पावर्स में
6 की गैपिंग है, 6 का अगर अंतर है तो रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट लिख देंगे 0। दूसरा, अगर इस 6 का रिजल्ट लिखें अगर इधर, तो यहाँ से x की पावर 6 का जो रिजल्ट है वो कितना आ गया, -1। ये दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप एक बार इसे नोट कर लो। अगर आपको ये रिजल्ट याद है, मैं अब आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आप क्वेश्चन को देखते ही टिक कर दोगे आप, और क्वेश्चन बनाने भी सिखाऊंगा आपको। एक बार देख लो आप इसे, देखो अब आपको क्वेश्चन बनाने सिखाता हूँ क्या है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी आपको बोला है कि अगर आपको क्वेश्चन बनाने आते हैं तो एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चन डन हैं आपके, अगर आपको करने ही आते हैं तो फिर वही क्वेश्चन होंगे जो आपको आते हैं बस। देखो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन अपने कितने कर लिए थे, 45 कर लिए थे, 46 नंबर क्वेश्चन है। मान लो क्वेश्चन में लिखा है x + 1/x का रिजल्ट है √3, क्योंकि इसी पे समझ रहे हैं अपने। यहाँ एग्जामिनर कैसे देगा, अब आप अपनी इच्छा से कोई भी नंबर लिख दो। मान लो यहाँ आपने लिख दिया 40। अब क्वेश्चन बनाने सिखाते हैं। देखो आप 40 होगा तो एग्जामिनर अगर आप इस पैटर्न पे क्वेश्चन दे रहा है तो वो 6 के अंतर के साथ देगा, 6 के अंतर के साथ देगा, तो यहाँ जहाँ तो होगा 34, यहाँ होगा 46। एग्जामिनर क्या करेगा, वो 34, 34 और 46 को पास में नहीं देगा, वो आपको अलग बना के देगा ताकि आप में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। इसका मतलब क्या है, वो यहाँ दे देगा आपको 46। इसके बाद मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है इस जगह पर, यहाँ लिख दिया उसने मान लो 32। अगर वो 32 देगा तो 6 के साथ यहाँ तो 38 होगा, या 6 माइनस कर दो, यहाँ 26 होगा। अपने और बढ़ा के लिख देते हैं, जैसे मान लो इस जगह पे लिखा हुआ है 38 और इस जगह पे लिख दिया उसने मान लो 4। अब ये रिज़ल्ट आपसे पूछे, और ये इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए भी हुए। अब आप स्टूडेंट अगर देखें तो उसको तो एक बार तो टेंशन हो जाएगी कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करना है। लेकिन इस क्वेश्चन का है क्या, हमें पता लग गया कि क्वेश्चन में अगर x + 1/x अगर √3 है तो 6 का अगर गैप हुआ, 6 का अगर अंतर हुआ, डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 6 का पावर्स में, तो रिजल्ट कितना होगा, 0। अब 40 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, 46 के साथ, तो ये कितना हो गया, 0। अगर 32 का 38 के साथ देखें तो 0, तो ये 4 है ही। तो आपके पास जो आंसर हुआ 0 + 0 + 4, इसका आंसर कितना हुआ, 4। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका मेथड, मैं आपको मेथड भी इसका क्लियर कर देता हूँ क्या है। वैसे तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो इसको करना कैसे है, कि अगर एग्ज़ाम में आता तो सबसे पहले आप कैसे करते, इस क्वेश्चन को करते सबसे पहले इसकी पावर 3 करते। तो इसका मेथड बता देता हूँ, आगे फिर अपने डायरेक्ट ही करेंगे। x³ + 1/x³, ये अपनों ने पढ़ लिया है, राइट साइड का क्यूब 3 √3 माइनस 3 इंटू अंडर राइट साइड 3 √3 माइनस 3 √3, रिजल्ट कितना हो गया, 0। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एलसीएम को इधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ से कितना आ गया, x की पावर 6 + 1, रिजल्ट कितना आ गया, 0। अब आपने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिनमें 6 का अंतर हो। जैसे 40 का 6 के साथ क्या है, 46 के साथ, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 40। तो इस जगह पर आप क्या लिखोगे, 1 + x⁻⁶ प्लस यहाँ कॉम्बिनेशन क्या है, 32 का किसके साथ है, 38 के साथ, तो ये 32, ये कितना आ गया, 1 + x⁻⁶ + 4। अब हमें पता है कि x की पावर 6 + 1 जो है वो रिजल्ट दे रहा है आपको 0, तो ये 0 यहाँ रख देंगे, ये 0 यहाँ, ये क्या हो गया, 0 + 0 + 4, 0 में 0 ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 ही आता है। इसका मतलब 0 + 4, रिजल्ट कितना हुआ, 4। तो आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, इस तरीके से नहीं करना है। आपको ये देखना है कि √3 है तो पावर में 6 का अंतर होगा, अंतर देखो डायरेक्ट टिक करो। और करते हैं इसकी प्रैक्टिस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, कोई क्वेश्चन ले लो आप, जैसे 47 नंबर क्वेश्चन। अब आप देखो कि x + 1/x √3 की बजाय एग्जामिनर ऐसे भी तो दे सकता है, का स्क्वायर कर दे और इस जगह पर लिख दे 3,
क्योंकि जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो ही तो x प्लस 1/x अंडर रूट 3 होगा, मतलब वो x प्लस 1/x अंडर रूट 3 भी हो सकता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 3 भी हो सकता है। यहाँ देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, कोई भी नंबर ले लो आप, मान लो आपने नंबर ले लिया 200, अपनी मन इच्छा से कोई भी नंबर ले लो, मान लो यह नंबर ले लिया आपने 50, यह नंबर आपने ले लिया मान लो 24। अब आप देखो कि 200 का कॉम्बिनेशन अगर 6 के साथ देखें तो या तो 206 देगा वो, या देगा वो 194। इसका मतलब 194 लिख दो आप। 50 का 6 के साथ गैप 56 या 44, 56 लिख दो। 24 का 6 के साथ गैप 18, ये कितना हुआ 18। ये रिजल्ट आपसे पूछे। अब आप बताओ, आपके सामने है कि कितना टाइम लगेगा जब आपको पता है कि x प्लस 1/x अगर 3 है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ तो x प्लस 1/x का मान कितना आया अंडर रूट 3। तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर अंडर रूट 3 है, पावर्स में अगर 6 का अंतर है, 6 का क्या है अंतर है, तो रिज़ल्ट क्या होगा इसका, उस कंडीशन में रिज़ल्ट होगा आपका 0। अब 200 का 6 के साथ कॉम्बिनेशन 0, 50 का 6 के साथ कॉम्बिनेशन 0, 24 का 18 के साथ कॉम्बिनेशन 0। तो फाइनल आंसर थोड़ी सी बड़ी 0 हो जाएगी, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये क्या आंसर आ गया आपका 0। एक बार नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन। देखो नंबर क्यों नहीं आएंगे, अब आप बताओ कि अलजेब्रा के जितने भी टाइप हैं, जो जितने भी आज तक क्वेश्चन में पूछे गए, अगर हर टाइप को सीक्वेंस अगर आपने स्टडी कर ली, आपका नंबर कैसे कट जाएगा आप बताओ। नंबर कटेगा उस सिचुएशन के अंदर जब आपकी पूरी प्रैक्टिस नहीं होगी। हर सिचुएशन आपको पता है, आपको ये यहाँ तक पता है कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तो मार्क्स तो फिर पूरे ही आएंगे, ये तो कन्फर्म है। अब आप देखो, इसी को मैं कंटिन्यू करते हैं, यहाँ एक इसी बात को मैं दोबारा से लिखता हूँ कि इस पर सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। देखो क्या है कि अपनों ने ये पढ़ा है कि x प्लस 1/x अगर अंडर रूट 3 है तो इसके जो रिज़ल्ट हैं वो रिज़ल्ट अपनों ने क्या क्या डिस्कस किए हैं। पहला रिज़ल्ट सोचो, अभी आपको बताया कि पहला रिज़ल्ट जो है आपको ये बताया कि पावर्स में अगर 6 का डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो रिज़ल्ट क्या है 0। इस पे क्वेश्चन कर लिया अपनों ने। सेकंड मैंने आपको ये बताया कि x की पावर 6 जो है उसकी जगह आप -1 भी लिख सकते हैं। अब एग्जामिनर अगर मान लो इस पे क्वेश्चन बनाए तो कैसे बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं अपने इसी कंसेप्ट पर। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू है √3। देन पावर 6 तो तब था जब एक ही फॉर्म में लिखा होता तो आपने कॉमन ले लिया। अगर नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो, जैसे x की पावर कुछ है प्लस नीचे 1/, में लिखा हो, तो कॉमन तो ले नहीं सकते आप। जैसे 6 लिखना है अपने को, मान लो कि इसमें 6 का डबल कर दो आप, ये कितना हो गया 12, और यहाँ 6 का 3 गुना लिख दो आप, ये कितना हो गया 18। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, मैंने आपको बोला था कि पावर यहाँ 12, 18 कुछ भी होंगे, वही रिजल्ट आएंगे, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। देखो अपने को पता है कि x प्लस 1/x का रिजल्ट अगर अंडर रूट 3 है, ये वाला रिजल्ट देखो आप, यहाँ से हमें ये भी पता है कि x की पावर 6 जो है वो -1 है, क्योंकि x³ प्लस 1/x³ 0, एलसीएम x³ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये रिजल्ट आया। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है इसको पावर 6 में अरेंज करो। क्या इस 12 की जगह अपने ऐसे लिख सकते हैं 6 और 2, क्योंकि अगर ऐसा लिखा जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, घातांक करने के अंदर पढ़ाया जाता है। और अगर यहाँ देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 और 3। अब आप बताओ 6 का रिजल्ट अगर अपने -1 लिख दें, यहाँ -1, और यहाँ भी रिजल्ट लिख दें -1। माइनस की पावर अगर सम है, माइनस की पावर अगर सम है तो रिजल्ट क्या होगा 1। माइनस की पावर अगर विषम है तो रिजल्ट होगा आपका -1। प्लस और माइनस माइनस होता है, ये क्या होगा आपका यहाँ फाइनल रिजल्ट क्या आ गया माइनस। तो 1 में 1 कम किया, आपका आंसर आ गया 0। आपको क्वेश्चन क्रिएट करना भी आ गया। इसमें थोड़ा अच्छे लेवल का क्या क्वेश्चन आएगा वो भी अपने डिस्कस करते हैं।
देखो इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। मान लो कि क्वेश्चन नंबर अपना है 49 नंबर क्वेश्चन है। अगर मान लो x + 1/x √3 है और एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि मान लो कि चलो आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ कि अगर अपने इसको लेक्चर फर्स्ट में शिफ्ट करें, मान लो अपने यहाँ चाहते हैं कि स्क्वायर बने। देखो स्क्वायर बनने के लिए क्या है, जैसे अपने को पता है कि x की पावर 6 का रिजल्ट होता है -1, उसको आप इवन के हिसाब से समझो कि मान लो अपनों ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हुआ, और 2 और एक्स्ट्रा जोड़ दें तो ये कितना हुआ 26, प्लस जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑटोमेटिक अब समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ 6 है, उसको सम तक लेके जाओ आप, 6 की पावर 6 रख दो आप 36, 2 और ऐड कर दो 38। मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे। अब आपको नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एग्ज़ाम में दिया होगा ना, ये तो आपको बनाना सिखा रहा हूँ। देखो क्या है, अब आप सोचो कि ये 26 जो नंबर है वो कैसे आएगा। हमें ये पता लग गया कि अगर किसी क्वेश्चन में x + 1/x √3 है तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा -1। क्या इस 26 को अपने ऐसे लिख सकते हैं, 6 और यहाँ 4, ये कितना होगा 24, एक्स्ट्रा कितना बचा 2, यहाँ लिखें तो ये कितना हुआ 6, ये तो मैं समझा रहा था 6 × 6 36 और 2 38, ये कितना हो गया स्क्वायर। अगर x की पावर 6 का रिजल्ट -1 अगर यहाँ रख दें इस ब्रैकेट के अंदर, -1 यहाँ रख दें अपने और -1 यहाँ, माइनस की पावर अगर सम है तो रिजल्ट क्या होगा प्लस। तो ये क्या बना x² और ये भी क्या बना x²। आपके पास इसका जो रिज़ल्ट आया वो आया x² + 1/x²। तो ये क्वेश्चन आपका लेसन 1 में कन्वर्ट हो गया। समझ गए सीक्वेंस। यहाँ से ये नंबर लेके आना है अपने को, राइट साइड का स्क्वायर -2, 3 में से 2 गया, आंसर कितना आ गया आपके पास 1। इसमें क्या करना है, ये तो क्वेश्चन में दिया होगा, बस आपको 6 के हिसाब से अरेंज करना है, क्योंकि आप कॉमन तो ले नहीं सकते। अगर यहाँ 38 ऊपर होता और या फिर वो एग्जामिनर आपको 6 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से देता, यहाँ तो वो 32 देता इसके साथ, यहाँ वो 20 देता। नोट कर लो आप एक बार। देखो इस क्वेश्चन में अपना जैसे यहाँ 26 लिखा हुआ था, तो आपने क्या लिखा 6 की टेबल में, जैसे आप 6 की टेबल में रीड करते गए कि 6, 12, 18, 24 पे स्टॉप कर दिया। अगर आप 6 की टेबल में अगर 26 को क्रॉस कर जाओ आप, तो भी इसका आंसर आएगा। कैसे, देखो इसी का मैं आपको दूसरा पैटर्न समझाता हूँ। इसका आंसर एक आया है, देखो अब कैसे। जरूरी थोड़ी ना कि आप 24 ही सोचो। कोई स्टूडेंट सोचे कि सर मैं तो 30 के हिसाब से सोच रहा हूँ, 30 के हिसाब से सोच लो तो भी आंसर सेम आएगा। अपने को ये पता है कि अगर ये रिजल्ट √3 है तो यहाँ से x की पावर 6 रिजल्ट -1, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये वाला रिजल्ट। अब आप सोचो 6 की टेबल में 6, 12, 18, 24 पे आप चले गए, वो मैंने आपको समझा दिया। मान लो आप इसको क्रॉस कर दो, 24 पहले है, अगर आप 30 पे चले गए, आप 30 पे जाने के लिए क्या करोगे आप x की पावर 4 से ऊपर नीचे करोगे मल्टीप्लाई। सेकंड तरीका चल रहा है इसका, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 4, क्योंकि ये 30 बन जाएगा, बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। और यहाँ 6 की टेबल में 38, 6 × 7 कितना होता है 42, तो 42 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऊपर जो कॉम्बिनेशन बना वो बना x की पावर 30, ये कॉम्बिनेशन क्या बना x की पावर 30, और ये कॉम्बिनेशन क्या बना x की पावर 42। जितने ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आपको आते होंगे उतना ही दिमाग खुलेगा आपका। 30 है, इसको 6 की टर्म्स में अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 6 और 5। क्या इस 42 को अपने ऐसे लिख सकते हैं 6 और 7। आप इस जो x की पावर 6 आपने लिखा है, इसका रिजल्ट लिख दो -1, यहाँ भी लिख दो -1। माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, माइनस की पावर ऑड नंबर है तो भी माइनस आएगा। तो ये क्या आया माइनस, और ये भी कितना आया, ये तो माइनस होगा ही होगा, ये वाला नंबर x⁴। तो माइनस तो आ गया इसमें कॉमन, कर आप चाहे पहले वाले मेथड से कर लेना, ये तो आपको समझा रहा हूँ मैं। और ये वाला रिजल्ट आ गया आपका। अब यहाँ से ये वाला कॉम्बिनेशन लेके आना है अपने को। देखो आप लेसन फर्स्ट समझ गए आप सीक्वेंस।
कैसे आएगा ये, अगर अपने इसका स्क्वायर करें, 2 स्टेप में आएगा। सबसे पहले इसका स्क्वायर करें तो ये रिजल्ट आएगा आपका √3 का स्क्वायर -2, 3 में से 2 गया 1। और इसके बाद ये नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, इस 1 का स्क्वायर, राइट साइड का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2, कितना हुआ -1। ये माइनस और ये माइनस पहले से, माइनस माइनस आपके पास आंसर कितना आ गया 1। दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। अब आपको ये चेक करना है, मेरे कहने का मतलब अगर पावर 6 है तो आप अगर उसको पहले स्टॉप कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, अगर आप उसको क्रॉस करके चले गए तो भी आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, इसे नोट कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 50। इफ़ x + 1/x की वैल्यू है √3 देन, अभी तक जो समझा है उसको कंबाइन करके समझते हैं। देखो पहला रिजल्ट, x की पावर है मान लो 50, इस जगह पे दे रखा है मान लो रिज़ल्ट यहाँ 12, यहाँ कितना दे रखा है 6 के साथ माइनस कर दो 44, यहाँ नंबर कितना आ गया 6 + 5। सेकंड क्वेश्चन 6 के हिसाब से रीड करते हैं। देखो आप ये कितना हुआ, 6 के हिसाब से अगर अपने क्वेश्चन बनाए, 6 का डबल कितना हुआ 12, और यहाँ क्या लिख देंगे 13। मतलब अपने चाहते हैं कि क्वेश्चन x + 1/x में ही आए दोबारा से, और यहाँ जो आएगा वो कितना आ गया 6 × 4 24। अगर अपने इवन के हिसाब से देखें तो 25, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आप बताओ कि पहले का आंसर क्या आएगा। अगर पहले क्वेश्चन देखें तो अपने को पता लग गया कि अगर यहाँ पावर में 6 का डिफरेंस होगा तो रिजल्ट क्या होगा आपका 0। अगर यहाँ देखें इसमें इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, तो 0 + 0 + 5, तो इसका आंसर कितना आ गया 5। बस इतना ही लिखना है, 2-3 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा ये। यहाँ से देखें तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 6 और 2x, क्या इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 6, 4 और x। और हमें ये पता कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो x की पावर 6 का जो रिज़ल्ट होता है वो होता है -1। अभी समझाया आपको। -1 की वैल्यू रख दो आप, देखो -1 की वैल्यू यहाँ रख दें, यहाँ भी -1 रख दो आप। माइनस की पावर अगर इवन है तो प्लस होगा, तो ये रिज़ल्ट आएगा आपका x, और ये भी क्या होगा आपका प्लस होगा, यहाँ भी क्या आ गया x। तो वही रिज़ल्ट आपको दोबारा से मिल गया √3, ये आपका आंसर आ गया। अब आप सोचो कि आप इस क्वेश्चन को 6, 12 और 18 बना के भी कर सकते थे, वो आपके लिए एक असाइनमेंट है, वो घर पे आप खुद प्रैक्टिस करना, तो भी आपका रिज़ल्ट जो आएगा वो √3 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने। अगर क्वेश्चन एक ही लाइन में अगर दे रखा है तो 6 का गैप देख लेना, और अगर यहाँ दे रखा है तो x की पावर 6 का रिजल्ट होगा -1, वो कॉम्बिनेशन आपको बनाना है और इस पावर को 6 की टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। नोट कर लो आप एक बार इसे। एक और पैटर्न समझते हैं कि अपना ने समझा x + 1/x √3। अगर मान लो इसी में एक दूसरा देखो एक और, कि अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ लिखा हो x + 1/x की वैल्यू है यहाँ मान लो 1, √3 की जगह 1, तो ये यहाँ जो रिज़ल्ट आएगा वो x की पावर 3 जो होगा वो -1 होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड रिज़ल्ट है, ये फिर कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ x + 1/x अगर 1 है तो x की पावर 3 क्या होगा -1। अभी जो अपनों ने पढ़ा है वहाँ √3 था तो इस जगह पे आएगा 6। इसका मतलब अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो पावर में 3 का गैप हुआ तो भी रिजल्ट 0, एक ही लाइन में होगा तो कॉमन ले लेंगे। अगर नीचे लिखा होगा फ्रैक्शन फॉर्म में जो भी अपनों ने क्वेश्चन किए तो 3 के हिसाब से अरेंज करेंगे और x³ का रिजल्ट लिखेंगे -1। ये आया कैसे, पहले इसका प्रूफ बता देता हूँ क्या है। सेकेंड रिजल्ट है, पहले वाला भी याद रखना, ये भी याद रखना है। अब देखो x + 1/x की वैल्यू आपने लिखी 1, आप इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लिया कितना आया x, ये कितना आ गया x² + 1, x² + 1 और यहाँ इक्वल्स टू क्या है 1। और इस x को अगर अपने इधर अरेंज कर दें इसको, तो ये नंबर आपका हो गया x² - x + 1 = 0।
अब आप सोचो कि अगर दोनों साइड में 0 है तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं x+1 से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने x+1 से। अगर आप x+1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a³ + b³ का फॉर्मूला देखो आप, a + b a² - ab + b²। तो इसका मतलब ये रिजल्ट हुआ आपका x³ + 1, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 0। तो यहाँ से जो आंसर आया वो आया x³ जो हुआ वो कितना आया -1। ये तो हो गया इसका प्रूफ। अब आपको अगर ये ध्यान है तो इस पे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 51 देखो आप, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है x + 1/x की वैल्यू है 1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देन मान लो यहाँ लिखा हुआ है 30 और यहाँ दे रखा है 16, 27, 19। पहले उस क्वेश्चन की तरह समझते हैं। हमें पता कि अगर यहाँ मैंने पूरा आपको समझा दिया कि इस जगह पे आ जाओ आप, अगर ये क्वेश्चन यहाँ है तो इसका जो आंसर होगा वो x³ जो होगा वो -1 होगा। क्लियर? -3 होगा। यहाँ आपने ऐसे कह सकते हैं कि x³ + 1 क्या होगा 0। इसका मतलब 3 का गैप देखो आप, इन दोनों में 3 का गैप है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है 27। यहाँ कितना हो गया 3 + 1, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 16। यहाँ कितना होगा 1 + x³। अब अगर अपने यहाँ रिजल्ट देखें इसका x³ + 1 का 0, और ये भी कितना है 0, तो 0 में अगर 0 ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना हुआ 0। अब आप बताओ कि इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन में ये, एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा यहाँ ये याद रखना है, क्योंकि इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं x⁻0। इसका मतलब पावर्स में 3 का अगर अंतर है, डिफरेंस अगर 3 का है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट होगा इसका 0। ये आपको 2 बातें ध्यान रखनी है जिसके बेस पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ 1 होगा तो 3 का गैप देखो। अब मैं आपको क्वेश्चन बनाने भी सिखा रहा हूँ और अपने क्वेश्चन करते भी हैं, ये नोट कर लो आप एक बार। देखो (52) नंबर क्वेश्चन देखिए आप। तीन 4 साल पहले एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था एसएससी के अंदर कि उसमें था कि ये 2013-14 की बात है, कि 4-5 साल पहले की बात है कि x + 1/x का रिज़ल्ट दे रखा है यहाँ 1, यहाँ नंबर दे रखा था 52, 51, 50, 49, 48, 47। कैसे करोगे आप क्वेश्चन बताओ आप। आपको ये पता लग गया कि अगर यहाँ 1 है तो पावर्स में कितने का गैप होना चाहिए, पावर्स में गैप होना चाहिए 3 का। पावर्स में अगर 3 का गैप है तो रिज़ल्ट आपका क्या होगा, रिज़ल्ट होगा 0। बस आपको इतना ध्यान रखना है। 52 का 3 के साथ गैप देखो आप 49, 0। 51 का 3 के साथ 48, इसका इसके साथ 0 + 0 + 0, आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ गए? नोट कर लो आप। इस पे और प्रैक्टिस करते हैं। 53 देखो आप, x + 1/x ये है 1। क्वेश्चन बनाओ आप खुद, कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे x की पावर मान लो कोई भी, वैसे 50, 60, 70 कोई भी ले लो। मान लो अपने 70 ले लिए। आपको पता है अगर 70 लिया तो नेक्स्ट नंबर या तो 67 देगा या 73 देगा, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है। और अगर यहाँ √3 होता तो 76 या 64 होता। दोनों में डिफरेंस, अगर उसमें 6 का अंतर चलेगा, यहाँ 3 का है, तो मान लो एग्जामिनर ने यहाँ लिख दिया 73। इस जगह पे मान लो लिखा हुआ है 40। अब 40 के साथ या तो 37 होगा या 43 होगा। मान लो यहाँ लिखा हुआ है 43 + 5। ये तो होगा 3 के गैप वाला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है, अगर अपने को 3 का यूज़ करना है तो मान लो यहाँ इस जगह पे लिखा हुआ है एग्जामिनर ने x⁻16
क्योंकि 3 × 5 हो जाएगा। और इस जगह पर जो रिज़ल्ट होगा आपका वो होगा, इसको एक बार इवन में लिखते हैं अपने, ये कितना हो गया 19, और ये रिज़ल्ट हो गया आपका 3 का x के साथ 25। देखो इसमें क्या है, पहले वाला क्वेश्चन क्या है, अगर डिफरेंस 3 3 का है तो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन 0, इसका इसके साथ 0, 0 + 0 + 5, आंसर कितना हो गया 5। अब यहाँ वाला क्वेश्चन देखें, अपने को ये पता है कि इसका जो रिज़ल्ट है x की पावर 3 जो होता है वो -1 होता है। अगर 3 -1 है तो यहाँ इसको अरेंज करो, देखो आप ये कितना हुआ 3, ये कितना हो गया 6 और x। 3 के हिसाब से अगर इसको अरेंज करें तो 3, ये 8 और x। अगर 3 का रिज़ल्ट अपने यहाँ रख दें -1 और यहाँ भी रख दें -1। अब आप सोचो कि अभी आपने नोट किया होगा मैंने यहाँ 25 क्यों लिखा। अब मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ कि अगर मान लो आप यहाँ 22 कर देते, ध्यान से समझना, आप 22 कर देते तो ये होगा 7, तो ये होगा x - 1/x फॉर्म में लिखा जाएगा, या नीचे -1/x आएगा। वो मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो उसको हम बाद में करेंगे। जो अभी किया उस पैटर्न पे चेंज कर रहे हैं। देखो आप, ये माइनस की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव, ये रिजल्ट कितना हुआ आपका x। नेगेटिव की पावर इवन है तो पॉजिटिव, ये भी रिजल्ट कितना हुआ x + 1/x, जो आपका कितना आंसर शो कर रहा है 1। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज की क्लास के 2 रिजल्ट थे, x + 1/x अगर √3 है तो पावर में 6 का अंतर, या x की पावर 6 बराबर -1। x + 1/x अगर 1 है तो पावर में 3 का अंतर, या x³ बराबर -1। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ये नोट कर लो। अब आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ हर क्लास की तरह, उनके आपको रिस्पॉन्स करने हैं। तो आज का अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो लेक्चर 5 का है, लेक्चर 5 का मतलब क्या है, जितना भी अभी तक पढ़ा दिया लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक के कंबाइंड है, ताकि उन सब का रिवीजन चलता रहे। पहला क्वेश्चन है आपका x + 1/x √3 है, तो आपको रिजल्ट बताना है x की पावर 42 प्लस x की पावर 34 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 40 प्लस x की पावर 48 प्लस x की पावर 18 + 5। क्वेश्चन देखे घबरा मत जाना आप, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 2 से 3 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, x की पावर कितना है 1/16 प्लस x की पावर -1/16 अगर 1 है तो आपको रिजल्ट बताना है x की पावर 512 प्लस x की पावर -512। तीसरा क्वेश्चन 4x + 1/5x 10 है, तो 125x³ + 1/64x³ का रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 x + 1/x का होल स्क्वायर अगर 3 है तो x⁻37 प्लस 1/x⁻49। लास्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास से रिलेटेड है, x + 1/x अगर 1 है तो x की पावर 50 प्लस x⁻46 प्लस x⁻53 प्लस x⁻49 + 8। तो इन सब के आंसर अच्छे से करके आप कमेंट बॉक्स में बता देना।